आज कोई भी नहीं आया अब तक। हाँ।
नारायण नारायण अंकल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे पीछे लगा है बोर्ड में उसके लगा है। ये उठाओ बोर्ड प्लग निकालो ना, तार निकालो। धीरे धीरे लगा। बस प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। मुंडक उपनिषद का पाठ चल रहा है और मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक का दूसरा खंड चल रहा है। हमने इसके 2 श्लोक पिछले सत्र में कर लिए थे। अब हम तीसरे श्लोक पर आते हैं और चौथा श्लोक भी इसी से मिला जुला है, इसलिए तीसरा और चौथे श्लोकों का अर्थ हम लोग एक साथ करेंगे। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? हे सौम्य, सौम्य यानी वो शिष्य को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, शिष्य को समझाया जा रहा है। हे सौम्य, उपनिषद में जो वर्णित किया गया है, उपनिषद के द्वारा बताया गया, उपनिषद वेद्य, उपनिषद के द्वारा जाना गया महान अस्त्र रूप धनुष लेकर
यानी उपनिषद के द्वारा बताया हुआ ज्ञान क्या है? वो अस्त्र, धनुष रूप अस्त्र है। उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा। यानी जो औपनिषदिक ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर भी उपासना के द्वारा और उसको उसके ऊपर और तीक्ष्ण किया गया। उपासना के द्वारा उसमें और तीक्ष्णता आ जाए, यानी ज्ञान और उपासना दोनों का सम्मिलन हो जाए, दोनों की सहायता से। तो उपासना जुड़ जाने से उस ज्ञान में और तीक्ष्णता आ जाएगी, ये कहने का तात्पर्य। और ये फिर क्या किया जाए? उसको किस पर चढ़ाया जाए? उपनिषद के द्वारा अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर कहाँ चढ़ाया जाए? उसको बुद्धि पर चढ़ाया जाए और फिर उसे खींचकर ब्रह्म भावानुगत चित्त से उस अक्षर रूप लक्ष्य का ही भेदन कर। क्या कहना चाह रहे हैं? ये रूपक बनाया आत्मा का, बुद्धि का और ब्रह्म का। तो क्या कह रहे हैं उसमें रूपक में? देखिए कैसे कैसे रूपक बन रहा है कि वो जो ओंकार है, जो ब्रह्म है, वो प्रणव यानी ओंकार मानो एक महान धनुष है, जिस पर चढ़ाया जाने वाला बाण है बुद्धि। और वो बुद्धि चाहे से तीव्र कर ली गई है, तीक्ष्ण कर ली गई है उपासना के द्वारा। उस बुद्धि को भी उपासना से पैना किया जा चुका। मन और इंद्रियों को विषयों से दूर करना उस धनुष की प्रत्यंचा खींचना। तीर को लक्ष्य के पास ले जाकर रखने से वो तीर लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकता है। उस तीर में जब तक गति की तीव्रता नहीं आएगी, गति से उसमें फोर्स नहीं आएगा, बल नहीं आएगा, तब तक वो तीर ऐसे ही लक्ष्य में भेद नहीं कर सकता। और उस तीर में जो बल आता है वो उसकी गति से आता है। तो उसको वो गति प्रदान करने के लिए ही उस तीर को धनुष की प्रत्यंचा पर रखा जाता है। और फिर धनुष की प्रत्यंचा को तेजी से जितना खींच सकते हैं खींच कर तब उसे छोड़ देते हैं। तब हमारा बल जो उस प्रत्यंचा को खींचने में लगा, उसके द्वारा वो हमारा बल तीव्र गति में परिणत हो जाता है। और फिर वो उस गति के द्वारा उत्पन्न जो फोर्स है, जो बल है, उसके द्वारा वो तीर लक्ष्य का भेदन करता है। हम चुपचाप हाथ से उठाकर ले जाएं और लक्ष्य का भेदन करना चाहें, नहीं कर सकते। इसलिए उसे कहते हैं कि उसे फिर भेदने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही लक्ष्य भेदन नहीं हो जाएगा। एकाग्र चित्त से उस लक्ष्य को जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक उसका भेदन नहीं होगा। जैसे जब तक अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख को नहीं देखा तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसका भेदन नहीं कर पाया। कर्ण से उन्होंने पूछा गुरु ने कि तुम क्या क्या देख रहे हो? कर्ण ने कहा मैं चिड़िया भी देख रहा हूँ और आंख भी देख रहा हूँ। गुरु ने कहा, द्रोणाचार्य जी ने, कि नहीं, तुम नहीं भेदन कर पाओगे, हट जाओ। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछा तुम क्या देख रहे हो? कि मैं तो केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। उसने कहा हाँ, तुम सक्षम हो, तुम इससे लक्ष्य का भेदन कर सकोगे। और अर्जुन ने वास्तव में ही उस लक्ष्य का भेदन करके चिड़िया की आंख में ही अपना तीर मार दिया। तो ये किस लिए हुआ? एकाग्र चित्तता के कारण। तो अगर हमारा लक्ष्य चिड़िया की आंख न होकर ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए भी हमें एकाग्रता चाहिए। और इस एकाग्रता को
डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन से कारण हैं? वो है मन और इंद्रियां। हमारा मन कहीं से कहीं घूमता रहता है। क्या करता रहता है? संकल्प विकल्प बनाता रहता है। और वो संकल्प विकल्प कैसे बनाता है? कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो बाहर से संस्कार लेकर आती हैं, जो इम्प्रेशंस लेकर आती हैं, उनके आधार पर मन संकल्प विकल्प बना लेता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एकाग्र चित्त से, यानी क्या करना है? मन और इंद्रियों को विषयों से दूर करके उक्त धनुष की प्रत्यंचा खींचना है, और एकाग्र चित्त से उसको छोड़ देना है, तभी लक्ष्य का भेदन हो पाएगा। और लक्ष्य का भेदन फिर कैसे होता है? लक्ष्य तो, बाण जो है उस लक्ष्य में भिद जाता है, लक्ष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो बाण और लक्ष्य एक हो जाते हैं। उस उसमें से बाण को अगर निकालने की चेष्टा की जाए तो निकलता नहीं, अधिक से अधिक वो लकड़ी का हिस्सा बाहर आ जाएगा। लेकिन जो उसके साथ लोहे का हिस्सा लगाया गया, जो तीक्ष्ण हिस्सा है, वो बाहर नहीं आता, वो उसी में बिंदे हुआ रह जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो हमारा जो बुद्धि है वो फिर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएगी। जैसे लक्ष्य से बाण लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है, वैसे ही साधक इस प्रकार की उपासना से ब्रह्म से अभिन्न हो जाए, ये बात कही जा रही है। बाण से लक्ष्य की तरह बुद्धि से, बाण से जैसे लक्ष्य बींधते हैं, ऐसे ही बुद्धि से ब्रह्म को बींधना पड़ेगा। बाण की जगह साधक की बुद्धि है, जो इसमें रूपक बनाया। धनुष की जगह ओंकार है, लक्ष्य कहा जा रहा है ब्रह्म को। अब जो बिल्कुल एकाग्र चित्त वाला है, जो प्रमादी नहीं है, वो साधक इस तरह बींधे कि वो फिर ब्रह्म में ही समा जाए, यानी ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए, ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाए, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध हो जाए। यही इसके कहने का तात्पर्य है। तो होता तो है ऐसा, हमारी बुद्धि जब हम प्रयत्न करते हैं तो थोड़े देर के लिए आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। वृत्ति बनते ही क्षण भर को ये वृत्ति बनती है, किंतु फिर आ जाता है, परंतु हूं तो जीव ही, इसी स्थिति में फिर लौट आते हैं। तो इसलिए इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको इस प्रकार से करना है कि फिर बुद्धि में मैं जीव ही हूं ये बात लौट कर आवे ही नहीं, मैं ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया, यही भावना रखनी, प्राप्त, ये स्थिति प्राप्त करनी है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही उस बाण को, बुद्धि रूपी बाण को उपासना के द्वारा तीक्ष्ण करके पूरे बल के साथ खींचकर उसमें प्रवेश करने के लिए उसे छोड़ देना, कहीं भेजना नहीं है कहीं भी। इस रूपक से मत समझिए कि कहीं और जाना है, ब्रह्म भी हमारे ही अंदर बैठा है, केवल चिंतन करना है। पर उस चिंतन को करने के लिए जितनी दृढ़ता चाहिए, जितनी एकाग्रता चाहिए, उसकी बात ही कही जा रही है, रूपक की बात। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं? अब इसमें ओम को बीच में क्यों डाला? ओम को धनुष क्यों बनाया? लिखा ना कि ओम रूपी धनुष पर चढ़ाकर। ओम क्या है? वो धनुष है, एक महान धनुष है। ओंकार यानी प्रणव मानो एक महान धनुष है। तो इस ओम को धनुष क्यों बनाया? धनुष क्या है? केवल एक माध्यम है, जिस माध्यम से हम अपने उस बुद्धि को एकाग्र चित्त करके उसमें ये गति और ये बल देते हैं कि वो फिर संसार के किसी भी आकर्षण से, आसक्ति से विचलित न हो, और फिर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। तो ओम अस्त्र की
धनुष कुछ करता नहीं है, वो केवल उस तीर को करने वाला बाण है। लक्ष्य को निर्धारण करने वाला जो धनुर्धारी है वो है, और तीर को कहाँ जाना है वो उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। बाण की कोई इसमें, सॉरी, धनुष की कोई भूमिका नहीं है, सिवा इसके कि वो तीर को गति देता है, और उस गति से ही उस तीर में, बाण में ये बल आता है कि वो लक्ष्य का भेदन कर दे। तो वो साधन क्या है, वो उसी साधन की बात कर रहे हैं कि ओम परमात्मा का निकटतम नाम माना गया। मांडूक्य उपनिषद में इस ओम का बहुत विस्तार से वर्णन है। हालांकि विस्तार से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें तो केवल 16 श्लोक मांडूक्य उपनिषद, पर वो उन्हीं 16 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि इस सारे संसार का वर्णन इस ओम की व्याख्या करने से हो सकता है। उसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, अ उ मा, फिर अ से ये, उ से ये, म से ये, और वो जो ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगती है उससे ये, इस तरीके से बताया। और उसकी फिर विशद व्याख्या की किसने? गौड़पादाचार्य ने। गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य कौन थे? शंकराचार्य जी के गुरु के गुरु, दादा गुरु थे। शंकराचार्य जी के गुरु थे पद्मपादाचार्य, और उनके गुरु थे गौड़पादाचार्य। तो उन्होंने इसकी व्याख्या करने में कितने श्लोक बना दिए? 216 श्लोक। 12 श्लोकों की उपनिषद मांडूक्य, और उसकी व्याख्या 216 श्लोकों की, और फिर उस व्याख्या पर और व्याख्या लिखी गई। तो ये ओम इतना गंभीर विषय है जो अपने आप में इतना कुछ समाये हुए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ओम परमात्मा का निकटतम नाम माना जाता है। इसके सहारे अपने साक्षी स्वरूप की, ब्रह्म से एकता का चिंतन करने में स्थिरता, हमारी वृत्ति में स्थिरता आ जाती है ओम के सहारे से। बार बार इसको ध्यान देने से ही संस्कार दृढ़ होंगे। अगर एक बार समझने से, एक बार सुनने से दृढ़ता आ जाए, तब तो अभ्यास करना अनावश्यक है। तो बाण से लक्ष्य को बींधने के लिए जैसी क्षमता कैसे आती है? एक बार आपने बाण को धनुष पर रखा और भेजा, तो क्या वो जाके बुलसाई में अटैक कर देता है? कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, जब हमारे हाथ से निकला हुआ बाण जाकर सीधा लक्ष्य को भेद करता है। तो उसी प्रकार उस ब्रह्म को के साथ एकाकार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। स्वयं को ब्रह्म जानने की क्षमता भी अभ्यास से ही आएगी ना। हम हैं तो ब्रह्म, लेकिन उपाधि के कारण हम अपने को जीव समझे हुए, अपने आप को कर्ता भोक्ता माने हुए हैं, अपने आप को सुखी दुखी माने हुए हैं। तो हम हैं तो ब्रह्म, लेकिन सोपाधिक ब्रह्म है, उपाधि सहित ब्रह्म है। तो उस उपाधि से रहित होने की चेष्टा ही, ये हमारा एक चिंतन जो है वो उस उपाधि से रहित होने की चेष्टा ही हमारा चिंतन है। स्वयं को ब्रह्म जानने की चिंता, चेष्टा ही, तो क्षमता ही अभ्यास से ही आएगी। क्योंकि जैसा भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक बार आ जाती है कि मैं ब्रह्म हूं, पर फिर जैसे ही व्यवहार जगत में लौटते हैं, चिंतन से बाहर निकलते हैं, अरे हूं तो मैं जीव ही, ये फिर से विचार आ जाता। तो ये कैसे होगा? विद्वान लोग यही बता रहे हैं कि ये बार बार अभ्यास करने से ही हमारा मन सदा ही फिर ब्रह्माकार वृत्ति को ग्रहण कर लेगा, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात उसमें दृढ़ता से बैठ जाएगी। अर्जुन ने भी जब कहा था, भगवान फिर से 6ठे अध्याय में यही बात आती है
कि ये आप कह रहे हैं मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगा दो, मगर मन तो बड़ा चंचल है, वायु की तरह, उसको निरुद्ध करना तो बड़ा कठिन है, दुष्कर है। तो भगवान ने ये कहा था, असंशय महाबाहो मन चंचलम दुर्निग्रहम, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसको ग्रहण किया जा सकता है। वही बात यहाँ भी है, इस मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको, ब्रह्म को, अपने आप को ब्रह्म जानने की क्षमता भी अभ्यास से ही आएगी। और इस बात को इस उपनिषद ने रूपक के रूप में समझा दिया। क्या समझा दिया? कि आत्म शब्द रूप बाण। अब हम चौथे श्लोक को भी पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ भी समझ लेते हैं, कभी जो हम लोग कर रहे हैं। प्रणव धनुष है, बात आ गई, अभी हम लोगों ने देख लिया। आत्मा बाण है। अब यहाँ कौन सी आत्मा की बात है? बात तो शरीर की हो रही है। तो इसलिए देखिए, ऊपर ब्रैकेट में लगा दिया उन्होंने, सोपाधिक। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा एक तो है ही, तो फिर आत्मा की कौन सी आत्मा को बाण बना के उसको ब्रह्म में प्रवेश कराने की बात कर रहे हैं? इसलिए उसको स्पष्ट कर दिया, सोपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक आत्मा, जिसने अपने आप को शरीर समझ रखा है, जिसने अपने आप को जीव मान रखा है, ऐसी आत्मा बाण है। और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस आत्मा को ही तो अपनी उस उपाधि से रहित होना है। उस रहितता को प्राप्त करने के लिए ही उस आत्मा रूपी बाण को तीक्ष्ण करना है, और तीक्ष्ण गति से ब्रह्म को बेंधने के लिए उसको प्रक्षेपित कर देना है। उसका सावधानी पूर्वक वेधन करना चाहिए। किसका? उस लक्ष्य का। लक्ष्य क्या है? हम अपने इस सोपाधिक आत्मा को छोड़कर, हम उस उपाधि से मुक्ति पाकर हम अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में प्रवेश कर जाएं, अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप जान लें। प्रवेश कुछ नहीं करना है, ना वो ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म अलग है, ना निरुपाधिक ब्रह्म अलग है वहीं के वहीं। केवल अविद्या के कारण ही ये हो रहा है कि हम अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, यद्यपि हैं हम ब्रह्म ही। कर अपने आप को राधे समझे हुए था, यद्यपि था वो कौनते ही। तो जैसे ही पता लगा, तो उसको जैसे ही ज्ञान हुआ, सूर्य भगवान के द्वारा या कुंती के द्वारा स्वयं, तो उसे राधे से कुंते बनने में देर नहीं लगी, क्योंकि वो था ही राधे कौनते। यही बात है, ये जो जीव है जिसकी बात कर रहे हैं कि सोपाधिक आत्मा जो बाण है, ये बाण हमेशा से ब्रह्म ही था। बाण तो अपने आप को वो समझे हुए था। तो जैसे ही वो बाण वो ज्ञान के द्वारा तीक्ष्ण किया जाकर, ओम के द्वारा, ओम रूपी क्या, ओम रूपी धनुष पर बैठकर तीक्ष्ण करके उसे भेजा गया, तो वो तुरंत अपनी उपाधि को छोड़कर ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए। कहने का तात्पर्य, ना कहीं जाना है, किसी, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कहीं दूर बैठा हुआ था और ये आत्मा कहीं दूर बैठी हुई थी, और वो आत्मा या हमारा वो शरीर या वो जीव कहीं और था। थे उसी शरीर की उपाधि के भीतर ही भीतर। केवल खेल अविद्या के निराकरण का हो रहा था। अविद्या का निराकरण होते ही बैठे राधे कौनते बन गया। इसी तरह यहीं बैठे बैठे ही उस अविद्या का निराकरण होते ही, उसका निराश होते ही, ये जो जीव है, ये जो बाण है, ये समझो ब्रह्म में प्रवेश कर गया। और ऐसा प्रवेश कर गया कि फिर उसमें से निकाल नहीं सकते। ये बात यहाँ इन दो श्लोकों में कही जा रही। सीधी बात इतनी सी है।
इसमें देख लीजिए, नीचे चले जाइए नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पैरा। अतः ऐसा होने के अनंतर अप्रमत्त, यानी जो प्रमाद से रहित है। कौन है प्रमाद से रहित? बाह्य विषयों की उपलब्धि की तृष्णा रूप प्रमाद से रहित होकर, अर्थात सब ओर से विरक्त, यानी जितेंद्रिय होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूप अपने लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। लक्ष्य भी मैं ही हूं और धनुर्धारी भी मैं ही हूं, बाण भी मैं ही हूं। केवल अविद्या का, इन चीजों का विरक्त भाव को त्याग के और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही उस लक्ष्य का भेदन करना है। और फिर उस भेदन करने के अनंतर बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। तन्मय का अर्थ क्या है? तत्मय। जैसे बाण उसके साथ एकाकार हो गया, लक्ष्य में एकाकार हो जाता है, उसमें प्रविष्ट होकर उसके साथ सॉलिडिफाई हो जाता है, घन हो जाता है। उसी प्रकार एक बार इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर ब्रह्म के साथ ब्रह्म ही हो जाना चाहिए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम ही हुए जाई। जब वहां पहुंच गए तो ब्रह्म ही हो गए, तन्मय हो जाना चाहिए। तात्पर्य क्लियर कर दिया कि जिस प्रकार बाण अपने लक्ष्य से एक रूप हो जाना ही उसका फल है, इसी प्रकार देह आदि में, अब देखिए बिल्कुल सही क्लियर कर दिया, वो रूपक भूल गए। देह आदि में आत्म तत्व की प्रतीति का तिरस्कार करके उस अक्षर ब्रह्म से एकात्म तत्व रूप फल प्राप्त करे। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ इसलिए भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, कटा फटा हूँ, छोटा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, ये सब बातें जो शरीर की जड़ बुद्धि की हैं, उन्हें सबको छोड़कर आत्म तत्व की प्रतीति का तिरस्कार करके क्या करना चाहिए? अक्षर ब्रह्म से एकात्म रूप तादात्म्य प्राप्त कर लेना चाहिए, एकाकार हो जाना चाहिए। यही उस बाण से भेदन करने का लक्ष्य है। उस बाण का जो रूपक बताया वो केवल एक रूपक है, मुख्य बात यही बताई जा रही है। न कोई बाण है और न कोई लक्ष्य दूर है, हम ही लक्ष्य है, हम ही बाण हैं, हम ही ओम का साधन लेने वाले धनुष हैं। इतनी सी बात, ओम का सहारा लेकर, यानी एक तत्व को समझकर उस साधन से अभ्यास करके उस नाम का, उस अ उ मा से जो इंडिकेट किया जा रहा है, तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर इत्यादि, उन सबको समझकर ब्रह्म के साथ अपने आप को एकाकार कर लेना चाहिए। ये हो गया तीसरा और चौथा। अब हम आ गए पांचवें पर। पांचवा क्या कह रहा, देखिए। कठिनता से लक्षित होने पर होने वाला आत्म साक्षात्कार के लिए पुनः विधि, क्या कहा था वहां भगवान कृष्ण ने? अभ्यासेन तु वैराग्येन। तो अभ्यास करने के लिए बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किस प्रकार हम अपने आप को शरीर न समझकर वो सोपाधिक आत्मा किस प्रकार से अपने आप को निरुपाधिक होकर ब्रह्म के साथ तादात्म्य कर ले, इसके लिए और कौन कौन सी विधि हो सकती है वो सब समझाई जाए। इसलिए कह रहे हैं कठिनता से लक्षित होने वाला होने के कारण उस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन, इसलिए उस अक्षर का ही, अक्षर का अर्थ है वही ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म या अक्षर ठीक है, उस ब्रह्म का ही भली प्रकार
लक्ष्य कराने के लिए बार बार वर्णन किया जाता है। वही लक्ष्य है, उस ब्रह्म में प्रवेश करना, यानी ब्रह्म के साथ अपने आप को एकाकार कर लेना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति हो जाना ही हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर से वर्णन किया जा रहा है, पुनः विधि, दूसरी विधि दे रहे हैं। वो क्या है? जिसमें द्विलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, तीन चीजें बताएं, और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओत प्रोत है। उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। यही अमृत, यानी अमृत की प्राप्ति का सेतु कह रहे हैं। अमृत यानी मोक्ष प्राप्ति का सेतु यानी साधन है। अब इसको थोड़ा सा समझ। पृथ्वी तो हम जानते हैं, और द्विलोक को भी हम जानते हैं। द्विलोक कौन सा है? जिसमें ये तारागण और चंद्रमा और सूर्य आदि चमक रहे हैं, वो द्विलोक कहलाता है। तो फिर अंतरिक्ष कौन सा है? जो इस पृथ्वी और द्विलोक के बीच का जो अवकाश है, जो स्पेस है, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो जिसमें द्विलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष, वो स्पेस, और द्विलोक जिसमें वो सब तारागण और सूर्य और चंद्रमा और अनेकों ब्रह्मांड चमक रहे हैं, और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है। और जो संपूर्ण प्राण का मतलब वही जो पांच प्राण प्रश्नोपनिषद में बताए गए थे, प्राण अपान व्यान दान और समान, वो पांचों मन, प्राण और मन, यही दो पूरे शरीर में महत्वपूर्ण है। प्राण तो क्योंकि सब कुछ जब भी सो जाता है, हम देख चुके हैं, बार बार ये बात आती है, ये जो हमारी सुषुप्ति अवस्था है, उसमें बाकी सारा सूक्ष्म शरीर सोया हुआ है। स्थूल भी सोया हुआ है, सूक्ष्म शरीर भी सोया हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सोए हुए हैं, केवल प्राण जाग रहा। क्योंकि अगर प्राण भी सो जाएगा तो प्रश्नोपनिषद में क्या कहा गया था? भगवान ने एक ऐसे तत्व की रचना करने का सोचा कि जिसके शरीर से निकल जाने पर यह पता लग जाए कि अब ये शरीर मृत हो गया, और जिसके चलते रहने पर यह पता लगता रहे कि नहीं, अभी ये शरीर मृत नहीं है, उसका नाम प्राण है। ये प्रश्नोपनिषद में देख बताया भगवान ने स्वयं, श्रुति ने, कि इसलिए उसका नाम प्राण है कि उसके होने से शरीर है और उसके नहीं होने से शरीर नहीं है, ये ज्ञान हमें हो जाता है। तो इसलिए वो प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही दो चीजें हैं महत्वपूर्ण, मन और प्राण। अब ये सब कुछ किसमें ओतप्रोत है? अब ये प्रश्न है। ओतप्रोत का मतलब क्या है? कपड़े में क्या ओतप्रोत है? से केवल सूत। लेकिन फिर वो ओतप्रोत क्यों कहा गया? एक ताना के रूप में, एक बाना के रूप में है। एक सूत को परपेंडिकुलर में डाला गया, एक को हॉरिजॉन्टल में डाला गया। तो इसी प्रकार उससे वो कपड़ा बन गया। तो वस्त्र क्या है? वस्त्र केवल मात्र सूत ही है, धागे ही हैं। अब अगर कभी झगड़ा हो जाए कि साहब हमारा वस्त्र हमें दे दो, तो हम कह देंगे आप अपना वस्त्र ले जाइए, हमारे धागे हमें छोड़ जाइए। हो सकता है ऐसा संभव? तो इसी प्रकार से इसी को हम क्या कहते हैं? सब युग का जो ओतप्रोत है यही है स्वरूप व्याप्ति। अब इसको वेदांत की भाषा में समझ। दो प्रकार की व्याप्तियां बताई थी।
एक व्याप्ति है मिश्र व्याप्ति, जिसमें दूध में चीनी डाल दी, अब चीनी छिप गई, व्याप्त तो हो गई। अब उसमें से आप दाल में से चावल की तरह बीन के निकाल नहीं सकते उसको। जब दाल चावल मिला दो ऐसे के ऐसे ही, और बीनना चाहो या दाल में से कंकड़ निकालना चाहो तो निकाल सकते, वहां व्याप्ति नहीं है, वो एक मिश्रण है, मिक्सचर है। लेकिन व्याप्ति का अर्थ है कि वो उसमें छिप गई। आप कितना भी प्रयत्न कर लें, उसके कण कण में मिठास आ गई। नमक की डेली पानी में डाल के लोटे को रख दो, सुबह देखो तो नमक तो गायब है, लेकिन जो नमकीन है भाव है, नमक का जो नमकत्व है, वो तो उस पानी में है ना, वो गायब नहीं हुआ। पर वो क्या है? वो स्वरूप व्याप्ति नहीं है, वो मिश्र व्याप्ति है। तो इसी तरीके से ये जो बात हो रही है, ये स्वरूप व्याप्ति की हो रही है। ओत प्रोत का मतलब ही है कि सारा ताना बाना सब कुछ वो उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। इसको हम कहेंगे स्वरूप व्याप्ति। जैसे 24 कैरेट गोल्ड का आभूषण बनाया जाए तो उसमें सोने के अतिरिक्त और क्या है? केवल सोना है और कुछ नहीं है। नाम रूप झूठा है, तो तुम हार को ले जाओ, सोना हमें दे जाओ, संभव है? तो इसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि वो जो ये जितनी चीजें हैं, ये क्या है? ये सब भौतिक जगत की बातें बताई गई ना भाई। पृथ्वी भौतिक जगत की चीज है, सूर्य चंद्र ये सब पंचभूतों के द्वारा ही बने हुए हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सभी जड़ विभाग ही तो है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, ये उन्होंने ये कहा कि जो सारा भौतिक जगत है, पंचभूतात्मक ब्रह्मांड जितना है, जिस उस सबको, और उसी में मन भी आ गया और प्राण भी आ गए। और मन का अर्थ क्या हो गया? न केवल अंतःकरण चतुष्टय, बल्कि बाह्यकरण भी, और शरीर भी आ गया इसमें। शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, और पूरा अंतःकरण चतुष्टय, ये सब मन शब्द में समाहित है। अब बच गया प्राण, तो उसको अलग से कह दिया उन्होंने। यानी जो कुछ भी इस जगत में है, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ विभाग है, उसको क्या करो? किसमें समाया हुआ है वो? उस आत्मा को जानो जिसमें ये सारा समाया हुआ है। अब ये बात तो हम लोग बार बार जने कितनी बार देख, समाया हुआ कहाँ है? कल भी जैसे बात हो रही थी, या शायद पहले बात हुई है, कि ये सारा स्वप्निल जगत कहाँ समाया हुआ है? हमारे मन में। जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो केवल मन जागा हुआ है, और उस मन में पूरी सेकंड वर्ल्ड वार दिख रही है। सब कुछ, तोपें भी दिख रही हैं, आदमी भी दिख रहे हैं, मरते हुए योद्धा भी दिख रहे हैं। पर कहाँ दिख रहे हैं? उस छोटे से मन में। तो अगर उस हमारे छोटे से मनुष्य के छोटे से मन में इतना बड़ा इतना बड़ा व्यापार होता हुआ दिख रहा है, तो वो जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसके मन में क्या ये सब चीजें नहीं दिख सकती हैं? तो इसीलिए वो सब कुछ उसी के अंदर व्याप रहा है। जैसे समुद्र में जितनी भी छोटी बड़ी तरंगे हैं, वो है कहाँ? वो सब समुद्र में ही तो हैं। लेकिन सागर भी क्या है? सागर भी जल ही है, तरंगे भी जल ही हैं। तो वो सब रूप जो एक स्वरूप है, सबका जल, हम क्या ये सागर है, ये तरंग है, ये सब फेन है, ये बुदबुदे हैं, नाम रूप ही तो हैं। लेकिन वो नाम रूप झूठे हैं, केवल जल सच्चा है, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। वही बात ये कह रहे हैं कि इतना जान लो, ये सब कुछ उसी में दिख रहा है, उसी के अंदर है, ना होते हुए भी दिख रहा है, उसी में कल्पित है।
उस आत्मा को जानो जिसमें ये सब दिख, और सब बातों को छोड़ दो। और बातों को यानी ये नाम है, ये रूप है, ये सच्चा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, इन सबको छोड़कर ये समझो कि ये सारा जगत जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे भी शामिल है, मेरी संपत्ति भी शामिल है, और दूसरे लोग भी शामिल हैं, वो सब के सब उसी ब्रह्म में दिख रहे हैं। है नहीं, है तो वो एक ही अद्वितीय, पर उसी एक में ये सब दिख रहा है। जैसे उस एक ही सागर में इतना कुछ होता हुआ दिख रहा है, उसी में ज्वार भी आ रहा है, उसमें भाटा भी आ रहा है, उसी में तूफान भी आ रहा है, तरंगे भी उठ रही हैं, छोटी बड़ी, ऊंची नीची, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो उसी में रहा है। पर उस नाम रूप की उन तरंगों की कोई वास्तविकता है क्या? क्षण भंगुर है वो सब। इसी प्रकार अपने आप को ये जानो कि हम सब उसी में प्रतीयमान हैं। दिखने शब्द का अर्थ समझ लीजिए, आत्मा को ही जानो, यानी उस आत्मा को पहचानो जिसमें इन सब वस्तुओं की और हमारी भी प्रतीति हो रही है। बाकी सबको भूल जाओ, क्योंकि जब एक एक मेवा अद्वितीयम कह दिया तो भूलना ही पड़ेगा ना। जब ऐसा हो जाएगा तब उसका फल क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्ति का साधन समझो, यही अमृत। अमृत का मतलब मरना, मरने में जीना भी शामिल हो गया। तो गीता के 16वें श्लोक में, सॉरी 22वें श्लोक में उन्होंने कह ही दिया कि मरना क्या है, ध्रुव सत्य है, और मरने वाले के लिए फिर से जन्म लेना भी ध्रुव सत्य है। 2.22 एज फार एज आई रिमेम्बर। और आगे है, ये है, ये है 27, 2.27। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जो मृत हो गया है उसका जन्म भी ध्रुव सत्य है। तो इसलिए मृत्यु और जन्म तो एक दूसरे के क्या है, दो रूप है। एक ही कॉइन के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो रूप हैं। तो जब कहा अमृत, तो अमृत का मतलब हो गया जन्मना और मृत्यु, इन सब से मोक्ष प्राप्ति हो गई। यानी ना जन्म रहा, ना मरना रहा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होना ही मोक्ष है। लेकिन ये मोक्ष, वेदांत में मोक्ष की कल्पना क्या है? भक्ति भक्ति योग में तो है मोक्ष कि भाई हमने भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त कर लिया, हमें सायुज्य मुक्ति मिल गई, या और उससे भी आगे चले तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें आपका लीला साहचर्य चाहिए, हम आपकी लीला में भाग लेते रहें, यही हमारे लिए मुक्ति है। जन्म मरण से तो मुक्त हो जाएं, लेकिन आपके लोक में, आपके साहचर्य में हम लीला में सहायक बनते रहें, उस लीला का हिस्सा बने रहें, वहां तो ये मुक्ति है। लेकिन वेदांत में मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र कैसे समाप्त होगा? जब हम अपने आप को ब्रह्म मान जान लेंगे। जब तक हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? अविद्या के कारण। और अविद्या से क्या हो रहा है? अविद्या कामना और कर्म। अविद्या से कामना 2.62 63 में हमने देखा, कामना से कर्म। अब कर्म अच्छा या बुरा, अब उस कर्म को तो भोगना ही है, वो तो अविचल सिद्धांत है कि कर्म को अच्छा हो या बुरा उसको भोगना अवश्यम भावी है, चाहे अनेकों जन्म बीत जाए। तो इसलिए वो अविद्या के कारण ही तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है।
क्योंकि हम अपने को ब्रह्म जानकर अपने को जीव, कर्ता, भोक्ता समझ रहे हैं। जैसे ही विद्या आई, अविद्या का बाद हुआ, नाश नहीं, क्योंकि अविद्या की भी कोई स्थिति नहीं है। तो जैसे ही अविद्या का नाश हुआ तो फिर क्या हुआ? मैं तो ब्रह्म था ही। अभी तो देखा हमने, वो सोपाधिक ब्रह्म को ही तो आत्मा कह रहे थे। तो वो उपाधि का नाश होते ही, उस अविद्या का नाश होते ही मैं तो फिर राधे से कौनते हो गया, क्योंकि मैं तो कौनते था ही। तो वैसा होते ही फिर जब ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म का जन्म कहाँ है, ब्रह्म की मृत्यु कहाँ है? ये बात है। इसलिए जो सेतु शब्द भी है, वो सेतु शब्द भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। सेतु क्या करता है? एक सिरे से, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाता है, फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड। नदी का एक किनारा, नदी का दूसरा किनारा, इधर से हमें उधर ले जाएगा। पर वहां दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके किनारे, अविद्या के किनारे से विद्या के किनारे में ले जा रहा है। अविद्या की तो कुछ सत्ता ही नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति की ही बात है। इससे वो स्वतः ही बाध हो जाएगी अविद्या। तो वो साधन है, सेतु नहीं है। इन फिजिकल सेंस में जो हम सेतु से जो हमारे मन में आता है कि हम चल चल के इधर से उधर गए और वहां पहुंच गए, राम जी जो है रामेश्वरम से चलकर लंका पहुंच गए सेतु से, ऐसा नहीं है सेतु का अर्थ जो यहाँ लिखा जा रहा है। लिख भी दिया है, देखिए इन्होंने, साधन, वही साधन है। और वो साधन क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान, ये जो कुछ जिसमें दिख रहा है वही एकमेवा अद्वितीयम है, बाकी सब मिथ्या है। ये बात यहाँ बताई गई, क्योंकि सब कुछ उसी में ओतप्रोत है। यानी उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब स्वरूप व्याप्ति है। ओतप्रोत शब्द से बहुत कुछ कह दिया गया, वो स्वरूप व्याप्ति है। इसलिए और कुछ है ही नहीं। जब और कुछ है ही नहीं तो चाहे ताना हूं चाहे बाना हूं, है तो वही, मैं तो वही हूं। उसी को जानकर पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। उसकी प्राप्ति का इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं। वही बात आ गई, जानने का मतलब ज्ञान। क्या जानना? मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तमेव विदित्वा, उसको जानकर, ब्रह्म को जानकर। ब्रह्म को किस रूप में जानते हो? मेरे अपने ही रूप में, तो मैं ही आत्मा हूँ। ब्रह्म आत्म एक के रूप में ही तो जाना जाएगा ब्रह्म, नहीं तो दो हो जाएंगे, द्वैत हो जाएगा। मैं अलग, आत्मा अलग, और आत्मा ने ब्रह्म को पहचाना, तो इसका मतलब जब तक ये स्थिति नहीं आई तब तक दो थे। और दो तो कभी भी नहीं थे, तीनों काल में नहीं थे। अब हम आ गए, थोड़ा समय है, अभी हम कर लेते हैं छठा श्लोक। पानी रख दिए, पीने लगे। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नाड़ियां एकत्रित होती हैं, उस हृदय के भीतर ये अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संचार करता है। उस आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करो, अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त न हो। अब ये देखो, फिर प्रतीकों की भाषा में ही बात हो रही है। कठोपनिषद में भी रथ की बात आई है कि रथ का पूरा सब रूपक दिया है। आत्मा रथी है, घोड़े ये है, इंद्रियां घोड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। यहाँ भी रथ की ही बात आ रही है। क्या कह रहे हैं कि जैसे रथ के पहिए में, रथ चक्र का अर्थ है जैसे रथ के पहिए में जो नीचे की वो होती है, एक्सल जिसको कहते हैं, नाभि जिसको यहाँ लिखा है, उससे लेकर अरे ताने निकली रहती है। साइकिल का पहिया देखिए तो साइकिल में भी
छोटी छोटी ताने निकली होती हैं। पुराने समय की जब कारें देखते थे उसमें भी इसी तरह का पहिया बनता था, ताने होती थी उसमें, थोड़ी मोटी होती थी। तो उस नाभि से अरे निकले हुए हैं। या जैसे सुदर्शन चक्र को देख लीजिए, सुदर्शन चक्र का जब हम बनाते हैं वहां भी तो यही है कि उसमें 1000 चक्र चक्र है, यानी 1000 तारे निकली हुई हैं उसकी नाभि में से। तो आरों के समान, अर्थात जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, ये सारे अरे कहाँ लगे हुए हैं? चक्र से निकलकर रथ की नाभि में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त नाड़ियां जिस हृदय में प्रविष्ट हैं। अब देखिए यहां भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ कहा जा रहा है सारी नाड़ियां हृदय में प्रविष्ट हैं, और जो कट योग है और अष्टांग योग है उसमें नहीं कहा जाता नाड़ियां यहाँ पर। उसमें कहा जाता है कि वो जो ऊपर हमारा वो है संचार, उसमें प्रविष्ट है सारी नाड़ियों का केंद्र, उसे गिना जाता है। पर अलग अलग उपनिषद हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये केवल प्रतीयमान कॉन्ट्रेडिक्शन है। ये मत समझिए कि ये कह रहा है हृदय और वो कह रहा है हमारे मस्तिष्क में जाके ब्रह्मरंध्र में जाके सारी नाड़ियां एकत्रित हो रही हैं। तो इनको रिकंसाइल करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गई। वहां वो दोनों को बताएंगे कि यहाँ इस हृदय का अर्थ क्या है और उस ब्रह्मरंध्र का अर्थ क्या है। बात एक ही है, कोई कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है, प्रतीयमान है, ये विरोधाभास है, विरोध नहीं है, आभास मात्र है। फिर चलिए खैर एनीवे, शरीर में सर्वत्र व्याप्त नाड़ियां जिस हृदय में प्रविष्ट हैं, उसके अंदर ये बुद्धि जनित प्रतीतियों का साक्षीभूत और जिसका प्रकरण चल रहा है वो आत्मा, इस सब का साक्षी कौन है? आत्मा। साक्षी किसको कहते हैं? जो जो कुछ हो रहा है उस सब को देखता तो है, पर ना उसमें उसमें शामिल भी नहीं होता और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता है, ना बीच बचाव करने की भी कोशिश नहीं करता। अरे तुम क्यों लड़ रहे हो, मैं बचा दूं, ये नहीं करता साक्षी। जो हो रहा है उसे होने देता है। 13वें अध्याय में यही कहा है, अनुमंता जिसको कहा वो साक्षी रूप है। उपहंता और अनुमंता 3-4 शब्द आए हैं वहां, भगवंता इत्यादि, तो वहां साक्षी रूप है वो 13वें अध्याय में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो साक्षी है वो बुद्धि जनित प्रतीतियों का साक्षी है। यहाँ देखिए फिर भी शब्द वही आ गए, बुद्धि जनित प्रतीति है, वास्तविकता कुछ नहीं हो रही है। वो आत्मा देखता, सुनता, मनन करता और जानता हुआ अंतःकरण रूप उपाधि का अनुकरण करने वाला होने से उसके हर्ष, क्रोध आदि प्रत्ययों से मानो उत्पन्न होता हुआ मध्य में संचार करता वर्तमान रहता है। इसी से लौकिक पुरुष वो हर्षित हुआ, वो क्रोधित हुआ, ऐसा कहा करते हैं। उस आत्मा को ओम इस प्रकार अर्थात उपर्युक्त कल्पना से ओंकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन कर, यानी ये जो हर्ष और विषाद हो रहे हैं ये आत्मा के विषय नहीं है, ये तो केवल शरीर के हैं। यही तो उन्होंने कह दिया कि प्रतीतियां जो आ रही हैं, बुद्धि से जो प्रतीतियां आ रही हैं, अंतःकरण, अंतःकरण तो जड़ विभाग ही है ना, उसी में तो मन और बुद्धि दोनों हैं, उन्हीं में संकल्प और विकल्प होते रहते हैं, उन्हीं से हर्ष और विषाद होता रहता है। मान अपमान कहाँ हो रहा है? बुद्धि में। दुख और सुख कहाँ हो रहा है? मन में। कष्ट कहाँ हो रहा है? शरीर में। तो ये सब तो शरीर के हिस्से हैं ना, वहीं ये सब हो रहा है, हर्ष विषाद सुख दुख मान अपमान। तो वो सब जो लौकिक है वो हर्षित हुआ, वो क्रोधित हुआ, ऐसा होता रहता है। पर उस आत्मा को
ओम इस प्रकार अर्थात उपर्युक्त कल्पना से ओंकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन कर। अब आत्मा को चिंतन करने के लिए इन्होंने फिर यहाँ ओम का आलंबन दे दिया। पहले श्लोक में चौथे में क्या बताया था? क्योंकि ओम आत्मा का या ब्रह्म का सबसे निकटतम नाम है, इसलिए ओम का आलंबन करने की बात कही गई थी। वही बात यहाँ फिर से आ गई कि उस आत्मा को ओम इस प्रकार अर्थात उपर्युक्त कल्पना से ओंकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन करो। अब ये क्या है, इसकी व्याख्या ओम को किस प्रकार आत्मा का आलंबन बनाया जा सकता है, इसको फिर हमें मांडूक्य में जाना पड़ेगा, फिर गौड़ पादाचार्य की कारिकाओं में जाना पड़ेगा, तभी वो बताएंगे कि ये अ उ मा से ही ये सारा संसार चल रहा है। वो अ उ मा ही ब्रह्म है, वो आलंबन नहीं है, वो ब्रह्म ही है, ओम ही ब्रह्म है। ओम नाम ब्रह्म का, बल्कि नाम भी नहीं है, ओम ही ब्रह्म है। जैसे हम ये नहीं कहते कि ब्रह्म में ज्ञान है या आनंद आनंद है, ऐसा नहीं। आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ऐसे ही ओम ही ब्रह्म है, उसका आलंबन लेने की जरूरत नहीं है। पर वो ओम कैसे ब्रह्म है, ये समझने के लिए आलंबन लेने की जरूरत है। उपर्युक्त कल्पना से ओंकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन करो। आम क्या है कहने का कि जब हम ओम किस प्रकार से ब्रह्म का या इस जगत का और ब्रह्म दोनों का हमें ज्ञान कराता है, जब हम इस बात का चिंतन करना शुरू करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? फल प्राप्ति क्या होगी कि हम ब्रह्म को ही समझ जाएंगे। ओम को समझने का, ओम के गूढ़ अर्थों को समझने का, विस्तृत व्याख्या को समझने का फल क्या निकलेगा कि हम ब्रह्म को समझ जाएंगे। यो समझ, उसका आलंबन लेकर उपर्युक्त कल्पना से ओंकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन करो। तो वो ध्यान और चिंतन किसका होगा? अल्टीमेटली वो ब्रह्म का ही ध्यान और चिंतन है। अब इसके नीचे की पढ़ लेते हैं, 2 मिनट है। विद्वान आचार्य को शिष्यों से जो कुछ कहना था वो कह चुके। ये पूरा हो गया। दूसरे खंड में जो कुछ कहने वाली मुख्य बात थी वो कह चुके। अब ये अपर ब्रह्म की बात आ जाएगी। अभी ये ब्रह्म का बात बता रहे थे, इसलिए नीचे का हेडिंग देखिए, अपर ब्रह्म का वर्णन तथा उसके चिंतन का प्रकार। अभी अपर ब्रह्म क्या है वो हम पहले भी देख चुके हैं। जो सोपाधिक ब्रह्म है, जो ईश्वर है, समष्टि में जो उपाधि है, समष्टि में उपाधिक ब्रह्म का नाम ईश्वर, उस ईश्वर को ही अपर ब्रह्म कहा गया है। किन्हीं किन्हीं पृष्ठों व्यष्टि में, व्यक्ति में जो सोपाधिक ब्रह्म है उसको जीव कहा गया। तो जीव और ईश्वर में यही संबंध है कि वो ईश्वर सोपाधिक ब्रह्म है व्यष्टि रूप, सॉरी समष्टि में, और जीव सोपाधिक ब्रह्म है व्यक्ति के रूप में, व्यष्टि रूप में। तो इसलिए वो अपर ब्रह्म की बात अब आ जाएगी। अभी पर ब्रह्म की, निरुपाधिक ब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म की बात होगी, पर ब्रह्म की। क्योंकि पर और अपर दो वो है ना विशेषण। तो अपर ब्रह्म का अर्थ है कि एक पर ब्रह्म और होना चाहिए। तो पर ब्रह्म के बारे में यहाँ तक बता दिया, अब आगे अपर ब्रह्म के बारे में बताएंगे। इसलिए इस तरह से इसका उपसंहार किया जा रहा है। विद्वान आचार्य को शिष्यों से जो कुछ कहना था वो कह दिया। इससे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु होने के कारण शिष्यगण भी सब कर्मों से उपरत होकर मोक्ष मार्ग में जुट गए। जो यहाँ भी कहा था कि सब कुछ को छोड़कर तुम उसी की चिंतन करो। अतः आचार्य उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पार अर्थात पर तीर पर जाने के लिए तुम्हें स्वस्ति यानी निर्विघ्नता प्राप्त हो।
पर तीर्थ पर जाने के लिए कोई तीर्थ दूसरा नहीं है। अविद्या से विद्या में प्रवेश करने के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, उतनी सी बात है। तुम्हें निर्विघ्नता प्राप्त हो अपने तुम्हें साधना में, इस प्रकार से तुम सविद्या का नाश करके, और उस अविद्या का नाश कैसे हो सकता है? शास्त्र गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे शास्त्र गुरु गम्य है, स्वतः गम्य नहीं है। सेल्फ स्टडी से नहीं समझ सकते हैं। क्लियर लिखा है, दो दो उपनिषदों में लिखा है कि उसके बगैर नहीं सीख पाओगे। तो शास्त्र और गुरु के द्वारा ही समझने पर आप उस अविद्या का नाश करके, नाश नहीं शब्द गलत है, मैं प्रयोग गलत कर रहा हूँ, बाध करके आप ज्ञान को, विद्या को प्राप्त करोगे, तो उसके पार चले जाओगे। ये फिर उपमा दे दी गई, जैसे रथ की उपमा दे दी गई, ऐसे सेतु की उपमा दे दी गई। किसके पार जाने के लिए? लिखी दिया, अविद्या रूप अंधकार के, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अविद्या रूप अंधकार के लिए, अर्थात अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप आत्म की प्राप्ति के लिए। वो अविद्या क्या है? वही उपाधि, अविद्या रूप उपाधि। तो उस उपाधि रूप अविद्या से रहित, सब उपाधियों से रहित जो शुद्ध ब्रह्म है, पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति तुम्हें निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो, तुम्हारी साधना निर्विघ्न चलती रहे, और तुम्हें गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में, ब्रह्म की कृपा से तुम्हें वो अविद्या का बाध करके उस विद्या स्वरूप ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त हो सके, ब्रह्मात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, इस बात का आशीर्वाद गुरु ने दे। तो यहाँ पर ब्रह्म के बारे में जो बताना चाह रहे थे बार बार, किस तरीके से हम इस लक्ष्य का भेद कर पाए। कौन से लक्ष्य का? कि हम ब्रह्म के साथ एकात्म स्वरूप हो सकें, तादात्म हो सकें, ब्रह्म आत्म एक हो को प्राप्त कर सकें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो बता रहे थे वो पूरा हो गया प्रकरण। अब पर ब्रह्म के बारे में बताएंगे, और फिर उस पर ब्रह्म से भी हम कैसे मुक्त होकर फिर पर ब्रह्म में जाएं, ये भी शायद बताएंगे, आगे देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण, राधे राधे, सबको नमस्कार। नमस्ते, सबको नमस्ते।